गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 6.3। कैसे क्वेश्चन होंगे देखिए। आप प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। आपने ग्राफ के माध्यम से इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है। ये दो असमीकाएं हैं, इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इससे पहले एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास एक असमीका थी, उसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। अब ये दो हैं, ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखिए कि हमको ये भी ट्रेस करना है, ये भी ट्रेस करना है, और इन दोनों का सॉल्यूशन रीजन निकालना है। कहाँ? इन दोनों इनइक्वलिटीज का, इन दोनों असमीकाओं का सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना है स्टूडेंट। देखिए, तो मैं आपसे पहले भी मैंने एक्सरसाइज 6.2 में डिटेल में लगभग हमने सारे क्वेश्चन किए, वहां मैंने आपको ट्रेसिंग बताई। इनइक्वलिटीज को ट्रेस कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे इनइक्वलिटीज को दिखाया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं एक एक करके इनको शो करता हूं। देखिए, टेकिंग मैं लेता हूं स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 की जो लाइन, अभी तो लाइन हो गई, ये तो इनइक्वलिटी है, ये तो असमीकाएं हैं, पर ये लाइन के क्वेश्चंस हैं। ये लाइन कहां से पास होगी? देखिए, आप जानते हैं, देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। आप देखिए 1 2 3, ठीक है, यहां भी लगा लेते हैं 1 2 3। देख रहे हैं आप, x इज इक्वल टू 3 की लाइन कहां से ऊपर जाएगी? x इज इक्वल टू 3 इज ए लाइन parallel to y-axis and at a distance of 3 unit from origin। x इज इक्वल टू 3 की लाइन आप देखेंगे तो कहां से जा रही है? ऐसे जाएगी स्टूडेंट, ऐसे। ये है x इज इक्वल टू 3, ये लाइन है स्टूडेंट किसकी? x इज इक्वल टू 3 की लाइन है। इसको x इज इक्वल टू 3 की लाइन क्यों कहते हैं? क्यों है इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 3? क्योंकि इसके एवरी पॉइंट पर x की वैल्यू 3 होनी है। यदि मैं यहां पहुंचूंगा तो यहां पहुंचने के लिए पहले x एक्सिस में 3 चलूंगा, y में कुछ चलूंगा। यहां पहुंचना है तो पहले x में 3 चलूंगा और y में जो भी चलूंगा, ठीक है। ये तो यहां वेरी होगा, y की वैल्यू वेरी करती है, पर x की वैल्यू इस लाइन पर कांस्टेंट है, और वो कितनी? x इज इक्वल टू 3 है। यहां होगा, देखिए इस पॉइंट पे आना चाहता हूं यहां, तो पहले ऐसे चलूंगा ना, x में चला 3 और y में चला, तो y की वैल्यू वेरिएबल है, x की वैल्यू कांस्टेंट है 3, x इज इक्वल टू 3। तो इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू क्या रहनी है? 3 रहनी, ठीक होगी, स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू 2 मीन्स ऐसी लाइन जिस पर y की वैल्यू हमेशा 2 है, एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। y is equal to 2 is a line parallel to x axis and at a distance of 2 unit from origin। तो कैसी बनेगी लाइन? देखिए कैसी लाइन आएगी, आप देखिए, वो आपका डिस्टेंस ऐसी होगी। देखिए ये लाइन आपकी होगी, यहां पर 2 है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर रखा ना। तो इसकी इक्वेशन में आपसे क्या कह रहा हूं, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो मैंने लाइन ट्रेस कर दी, एक लाइन ये होगी, ये लाइन होगी। अब मैं इनइक्वलिटीज को देखता हूं, इनइक्वलिटीज कहां कहां होती हैं। देखिए आप देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 की तो ये है, कौन सी? ये। पर x की वैल्यू 3 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 3, कौन सी होंगी? देखो ये जो है
ये वाली जो है मीन्स कौन कौन सी वाली, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाली में दो बातें हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, तो इस लाइन पे सारे पॉइंट जो होंगे, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में x3 होगा, पर 3 से बड़ी कौन सी होंगी, ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5, इस सारे पॉइंट x से बड़े होंगे, यहां से आगे सब x से बड़े होंगे, तो इसका ट्रेसिंग और इसका ट्रेसिंग एक साथ, इसका ट्रेसिंग तो ये है, इसका ग्राफ तो ये हुआ, पर इसका क्या हुआ, इसमें वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जो 3 से बड़े होंगे। तो आप यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं भी लो, सारे 3 से बड़े आएंगे, मींस x कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा होगा। तो वो कौन सा रीजन बन जाएगा, आप देखिए डिस्टेंस, वो ए वाला रीजन बन जाएगा, ये वाला, इसको देखिए आप। ठीक है, ये ठीक है, और इसको भी इसी कलर से कर लीजिए। तो ये वाला जो पूरा रीजन आएगा यूजिंग दिस लाइन आल्सो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो मैं और हिसाब से देखने के लिए, और ठीक हिसाब से देखने के लिए मैं इसी कलर से ये भी लिख देता हूं, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 भी है और x की वैल्यू 3 से बड़ी भी है। तो ये पूरा रीजन आ गया। ठीक, अब दूसरा जो आपका है ये वाला, इसके लिए क्या है आपका, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स y की वैल्यू 2 भी है और y की वैल्यू 2 से बड़ी भी है। तो इसके लिए देखिए y की वैल्यू 2 से बड़ी कहां होगी, 2 तक तो यहां है, ये बड़ी, 2 से बड़ी, 2 से मतलब y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यहां पहुंचो चाहे यहां पहुंचो चाहे यहां एक्सिस में जाओ, सब यहां y की वैल्यू 2 से बड़ी होनी है। तो इसका रीजन कौन सा हुआ, इसकी ट्रेसिंग कौन सी हुई, ये वाली हुई। ये सारा रीजन जो है डिस्टेंस, ये सारा रीजन आपको कहां तक, पूरा इसके ऊपर तक, ये सब समझ रहे हैं, ये सब मिला करके आपको क्या देगा, y इज इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का रीजन होगा, ये सब, ये भी ये रीजन। और इसका कौन सा है, इसका सॉल्यूशन ये है, देख रहे हैं। अब आप देखिए कॉमन रीजन कौन सा हुआ, अब आपको इसका भी सॉल्यूशन एक साथ, इसका और इसका सॉल्यूशन एक साथ कैसे होगा, वो रीजन जिसमें ये भी ग्राफ में ये भी शो हो और ये भी शो हो, वो कौन सा रीजन हुआ डिस्टेंट, देखिए कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये सारा कॉमन रीजन हो रहा आपका, ये सब कॉमन रीजन होगा। तो ये देखिए आप, ये वाला रीजन आपका, ये दिस इज द कॉमन रीजन, समझ रहे हैं, ये वाला कॉमन रीजन आपका होगा। ठीक है ना, ये वाला रीजन जो होगा इसका सॉल्यूशन आएगा, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दोनों का सॉल्यूशन ये वाला रीजन दिखाएगा। इस रीजन में जो भी पॉइंट होगा वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 शो करेगा। क्लियर है डिस्टेंट कि नहीं, आया समझ में। तो कौन सा कॉमन रीजन हुआ, सॉल्यूशन कौन सा मिल रहा है आपको, जो मैंने येलो कलर का सॉल्यूशन दिखा रखा है, येलो कलर से ग्राफ को ट्रेस कर रखा है, वो देगा, वो आपको कॉमन रीजन बताएगा। ठीक हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला, बस ऐसे तो करना है, ये हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, हालत क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, यहां सॉल्यूशन होगा इन दोनों का। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वैसे वैसे और क्लियरिटी आपको मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। ठीक है, अलग अलग चौक का मैं यूज कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट? तो ठीक से समझिए इनको। आपने एक एक्सरसाइज पहले वाली कर दी 6.2। 6.2 जो ढंग से करी है उस हिसाब से आप एक एक ग्राफ को पहले ट्रेस करिए, एक एक इनइक्वालिटी को ट्रेस करिए, और तब जो कॉमन रीजन है, एक ऐसा रीजन जो दोनों में है, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास? 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरी हो गई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए अब इसमें 3 हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी इनइक्वालिटीज देंगे हमको नियमानुसार काम करना है। ठीक हो गया? अब आप देखिए सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। टेकिंग इसको ले लेता हूं। ठीक है, पहले इसको ट्रेस करता हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं, क्या आता है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट? अब आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर लीजिए, और 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1, और x ओवर 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब इसको ट्रेस करिए। इसको ट्रेस कैसे करेंगे देखिए आप। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, y की पॉइंट भी लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, x बाई 4 मीन्स ये पॉइंट आपका यह हो गया, और दूसरा y बाई 6 ये पॉइंट। ठीक है, x एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बना रही लाइन, और y एक्सिस पे 6 का इंटरसेप्ट बना रही है। तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ी तेजी हो रही, बट आप समझ लीजिए दिस इज लाइन। ठीक होगी, थोड़ी सी टेढ़ी जा रही ना, इसको ज्वाइन आप कर रहे हैं ना, ये, और इसको बना दीजिए आपकी। तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी, ये बनी आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 की लाइन। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो इज इक्वल टू 12 है, अब दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन 12। दो बातें हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 की तो लाइन आ गई, और जो मेरे पास ये है 3x प्लस 2y लेस देन 12, ये रीजन कहां होगा। अब आप देखिए, एक पॉइंट इसके अंदर का देखिए, ये आपका अपर रीजन हो गया, लोअर रीजन हो गया। तो एक पॉइंट अंदर का देखिए, एक पॉइंट बाहर का देखिए। मैं चलो अंदर का 0 0 देख लेता हूं, ओरिजन है 0 0 रखिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो पूरा 0 हो गया। 0 इज लेस देन 12, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब ए पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट। चलो 1, 0 देखते हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो 3, x इज इक्वल टू 1 3, y 0, तो 3 लेस देन 12। चलिए 0, 2 देखते हैं, ये वाला पॉइंट 0, 2, 0 और 2 2 जा 4, 4 इज लेस देन 12। इसका मतलब ये वाला रीजन में सॉल्यूशन आ रहा है, इसका जो भी पॉइंट ले रहा हूं इसका सॉल्यूशन बन रहा है। इसके बाहर वाला देखते हैं, एक पॉइंट भी देख लूंगा इनफ है। ये 5 वाला देखिए, 5 का इसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, 0 रखे, 5 3 जा 15, आती तो 0 हो गया। 15 कभी भी 12 से लेस नहीं होता। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इसके अंदर के सारे पॉइंट होंगे
तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसा कर देंगे। ठीक है अंडरस्टैंड, ये तो करते हैं। ये आपने किसका निकाला सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इसके साथ ये लाइन भी है, ठीक है, लाइन एज वेल एज दिस होल साइड पोर्शन। ठीक है, अब दूसरे रूप में देखता हूं किसका, इसका देखता हूं डिस्टेंस x इज ग्रेटर देन 1 को लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी होगी, देखिए डिस्टेंस कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 1 की, ये है ना x इज इक्वल टू 1, ये तो x इज इक्वल टू 1, तो यदि आप x इज इक्वल टू 1 की लाइन खींचोगे तो ऐसे तो आएगी। ये इस लाइन का समीकरण हमेशा x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस है, इस पर हमेशा x इज इक्वल टू 1 होगा। यहां पहुंच जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 1 जाऊंगा, फिर y के लिए जाऊंगा, यहां पहुंचने के लिए x इज इक्वल टू 1 जाऊंगा, फिर y के लिए जाऊंगा, यहां पहुंचने के लिए x इज इक्वल टू 1 जाऊंगा, तो y मतलब y आपका चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है 1। ठीक है, अब क्या है, ये तो ठीक है, x इज इक्वल टू 1 की लाइन हो गई। दूसरा x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी क्या होगी, 2 3 4 अप टू सो। तो कहने का मतलब हुआ कि इधर का पूरा रीजन, इसका आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है अंडरस्टैंड, इधर का कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो ये सारा आपको इसका सॉल्यूशन बताएगा। ठीक हो गया। अब एक तीसरा और भी है मेरे पास, देखिए ये तो ठीक हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा आप देखिए, तीसरी इनइक्वालिटी क्या है डिस्टेंट, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 से बड़ी, तो y इक्वल टू 2 की लाइन खींचे पहले। देखिए ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन है, y इक्वल टू 2 की लाइन कहां से जाएगी, यहां से। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप, ये होगी y इक्वल टू 2 की लाइन। ठीक है, ये है आपका y इक्वल टू 2, इसको आप लिख लीजिए y इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। दूसरी बात में क्या है, y इज ग्रेटर देन 2, y की वैल्यू 2 से बड़ी, तो y की वैल्यू 2 से बड़ी कहां, वहां, यहां जाओ चाहे यहां जाओ, y की वैल्यू 2 से बड़ी हो, इधर की वैल्यू 2 से लेस है, ऊपर की सारी वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो यहां पहुंचूंगा तो y मेरा 2 से बड़ा तो होगा, यहां पहुंचूंगा तो y मेरा 2 से बड़ा होगा, तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। ठीक है, y इक्वल टू 2 की लाइन ये है और y इज ग्रेटर देन 2, ये सारा रीजन आएगा डिस्टेंस, ये पूरा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कौन सा रीजन होगा जो कि तीनों में मींस कॉमन रीजन। अब तीन इनइक्वालिटीज है ना, एक इनइक्वालिटी ये है, उसका सॉल्यूशन आपने यूं किया था, इधर इसका सॉल्यूशन आपने यूं बनाया था, यूं इधर, और y इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 का कौन सा बनाया था, ये बनाया था। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है जिसमें तीनों के लिए सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये जो लाइन है, इसके अंदर, ठीक, इसके बाहर और इसके ऊपर कौन सा रीजन है, तो यहां ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो होगा रेस्टेंट, ठीक है, ये वाला रीजन आपका कॉमन रीजन हो जाएगा, ये रीजन आपका कॉमन आएगा, यहां यही आपकी इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप, इस रीजन में इसका हिस्सा भी आ गया, इसका हिस्सा भी आ गया ऊपर वाले का, इधर का भी आ गया। ठीक है, अब माना आते हैं कि ये वाला, इस वाले के लिए देखो ये वाला रीजन इसमें नहीं है, इसके अंदर का है। ठीक है, आप बोलेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है क्योंकि इसके नीचे तो है ही नहीं, ये तो इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसके नीचे ये सब, इसके ऊपर ये सब,
और इसके आगे ये सब, ये वाला रीजन जो है यही सॉल्यूशन होगा। इसका जो भी पॉइंट होगा, इसका जो भी पॉइंट होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है दोस्तों, हालत क्षेत्र। आपकी समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों? ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक हो गया। पहले आप एक इनइक्वालिटी को ट्रेस करिए, उसका रीजन देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन कहां कहां है। रीजन मतलब कि वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के पॉइंट कहां से कहां तक है। जैसे इसका देखा था, इसके सारा ये आ गया पूरा इधर अप टू इंफिनिटी। दूसरा ये था, इसका सारा सॉल्यूशन ऊपर ये, ठीक है। और तीसरे के लिए, इसके लिए इधर सारा। अब आपने ये देखना है कि कॉमन कौन सा है जिसमें ये वाला रीजन भी आ जाए, ये ऊपर का रीजन भी आ जाए और इधर वाला रीजन भी आ जाए। वो रीजन जस्ट ये है, यही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। इसका प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाई दीज थ्री इनइक्वालिटीज। इस पर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को भी, इस इनइक्वालिटी को भी और इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गए? क्लियर हो गया ना जस्टिन? तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना काफी है, स्टार्ट हो गया आपका। तो आगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।